अब इस पूरे को मैं थोड़ा थियोरेटिकली लिख दूं ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर प्राइवेट एंड पब्लिक, ये हैं क्या? तो सबसे पहले आप इनके नामों के मतलब जान लीजिए, है ना। जैसे आप मुझे बताइए, अगर आपने लेक्चर्स मिस ना करे हो तो सी आउट सीन क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, वेरी गुड। और एंड एल क्या है? एंड एल क्या है? बहुत बढ़िया, मैनिपुलेटर है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है पब्लिक और प्राइवेट क्या है, तो आपका जवाब होगा पब्लिक एंड प्राइवेट आर कीवर्ड्स बट दे आर better known as they are better known as access specifiers. Remember this, ये इनके लिए वोकैबुलरी यूज होती है। प्राइवेट और पब्लिक होने को तो कीवर्ड है, मतलब अगर टर्बो में बात करें तो इनका कलर व्हाइट आएगा, अगर टर्बो कंपाइलर की बात करें तो इनका कलर व्हाइट आएगा, बिल्कुल। अगर आप टर्बो कंपाइलर की बात करें तो इनका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा, राइट, ठीक। लेकिन ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, या इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है विजिबिलिटी मोड्स। दे ऑल्सो आर नोन एज विजिबिलिटी मोड। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, इनसे होता क्या है? तो जवाब है दे कंट्रोल दैट what members of the class will be accessible from outside the class, and what members of the class could not be accessed from outside the class. कौन से मेंबर्स क्लास के ऐसे हैं जो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकते हैं, और कौन से मेंबर ऐसे हैं जो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते हैं? समझ आया? ठीक। थर्ड पॉइंट, the members which are declared as public, क्लास के बाहर से हो जाएंगे एक्सेस, जल्दी बोलिए, क्लास के बाहर से हो जाएंगे एक्सेस, यस, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाना परमानेंटली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोज मेंबर्स which are declared as private can never, remember this, can never be accessed from outside the class. Okay, तो फिर प्राइवेट मेंबर्स को कौन एक्सेस करता है? These private members, very good, can only be accessed by member functions declared inside the class. ऐसे मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करे गए हैं, ये उन्हीं के द्वारा एक्सेस करे जा सकते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है? फाइन। अभी बताइए, जब क्लास बनाते हैं तो किसे प्राइवेट करते हैं, किसे पब्लिक करते हैं? जब क्लास बनाते हैं तो किसे प्राइवेट और किसे पब्लिक करा जाता है? हमेशा डेटा को प्राइवेट करते हैं और फंक्शंस को पब्लिक करते हैं, क्योंकि छुपाना किसको है? छुपाना किसे है? डेटा को। बचाना डेटा को है, फंक्शंस को नहीं बचाना है। फंक्शंस के करप्ट होने का कोई चांस नहीं होगा, करप्ट डेटा होगा। समझ रहे हैं? अगर एटीएम में चोरी होती है तो चोर क्या चुराएगा? बताओ, ऑब्वियस ही बात है, कैश चुराएगा। जो स्क्रीन का डिजाइन है उसे चुरा कर क्या करेगा? वो उसका मन थोड़ी करेगा कि बहुत सुंदर लिखा हुआ दिख रहा है कैश विड्रॉल, ये ऑप्शन चोरी कर लेता हूं मैं। क्या करेगा कैश विड्रॉल ऑप्शन चोरी करके? चोरी वो कैश की करेगा। तो खतरा कैश पे है, स्क्रीन पे नहीं है, राइट? तो हम बोलते हैं नॉर्मली व्हेन वी डिजाइन अ क्लास, comma, we declare
we declare data members, data member मतलब variables of the class as private and we declare member functions of the class as public. Is this clear? And we declare member functions of the class as public. Point number 6. By default क्लास में सब कुछ प्राइवेट होता है कि by default सब कुछ पब्लिक होता है? शाबाश, by default सब कुछ प्राइवेट होता है. In C++, whenever we declare a class, then by default everything is private. आपके बिना कुछ कहे हर चीज प्राइवेट होगी. So there is no need to write the keyword private. प्राइवेट कीवर्ड लिखने की कोई जबरदस्ती नहीं है. ये भी समझ आ रही है बात? There is no need to write the keyword private. But पब्लिक करना है तो लिखना पड़ेगा. अगर पब्लिक करना है तो इसको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल. But to make the members of the class as public, we must mention the keyword public. क्लास के मेंबर्स को अगर पब्लिक करना है तो फिर आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है. गॉट द पॉइंट? अब आती है आखिरी बात. अब आता है लास्ट पॉइंट. व्हाट इज दैट? लास्ट पॉइंट ये कहता है प्राइवेट और पब्लिक के अलावा एक कीवर्ड और होता है, शायद आपने सुना होगा, एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड. ठीक है, लेकिन हम इस कीवर्ड के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हम इनहेरिटेंस चैप्टर पे ना पहुंचे. चैप्टर का नाम सुना आपने? हम इस कीवर्ड के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक हम इनहेरिटेंस पे ना पहुंचे. तो मैं इसे भी मेंशन कर देता हूं. देयर इज वन मोर कीवर्ड which falls in the category of access specifier, and it is called protected. But the discussion about this keyword only makes sense when we discuss or learn the chapter called inheritance. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. जो नोट्स दिख रहे हैं, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आर दे वेरी वेरी क्लियर? आर दे एब्सोल्युटली क्लियर? गुड. अब आते हैं क्लास बनाने का ऑफिशियल सिंटेक्स क्या है. अगर कोई पूछता है व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, डिफरेंट सिंटेक्सेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास. ठीक, तो आपको क्लास के दो सिंटेक्सेस दिखा रहा हूं. पहला है सिंटेक्स 1, जिसमें क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, क्लास के नाम के बाद अंदर आकर मेंबर की डेटा टाइप लिखी, उस मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया, अगले मेंबर की डेटा टाइप लिखी, उस मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया, और ऐसे मैंने मेंशन करे मल्टीपल मेंबर्स.
क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है? और इसके बाद प्रोग्रामर लिखेगा द कीवर्ड कॉल्ड पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद मेंशन करेगा रिटर्न टाइप, ठीक, मेंशन करेगा मेंबर फंक्शन का नाम, मेंशन करेगा अगर जरूरत है तो उसके आर्ग्यूमेंट्स और सेमीकोलन। ऐसे ही अगले के लिए रिटर्न टाइप फॉलोड बाय मेंबर फंक्शन का नाम फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी जवाब दीजिए। ठीक, ये एक तरीका। इसी काम को करने का दूसरा तरीका भी है। ठीक, वो क्या है? वो ये है कि क्या हम मेंबर फंक्शंस को पहले और डेटा मेंबर को बाद में बना सकते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दें। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा करें हम तो ये बनेगा सिंटेक्स 2। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं मेंबर फंक्शंस को पहले बनाता हूं, यानी ये वाला पार्ट कट करता हूं मैं और ऊपर की तरफ लाके लिख देता हूं, तो आप मानते हैं मुझे पब्लिक भी ऊपर लिखना पड़ेगा? जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए। लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये पब्लिक भी यहां से हटेगा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर देते हैं। बट अब आप सोचिए, अगर मैंने पब्लिक लिख दिया तो फिर हर चीज पब्लिक हो गई कि नहीं? बताइए, फिर सारा डेटा पब्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर हमें यहां स्पेशली डेटा के पहले लिखना पड़ेगा प्राइवेट। ठीक है, ये एकमात्र केस है जब प्राइवेट लिखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप डेटा पहले बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बाद में बनाते हैं, तो प्राइवेट लिखने का कंपल्शन आपसे कोई नहीं रखता। कोई नहीं कहता कि आप कंपलसरी तौर पे प्राइवेट कीवर्ड लिखें ही लिखें। हाँ, जब पब्लिक पहले लिखेंगे तब डेटा के साथ प्राइवेट लगाना जरूरी हो जाएगा। और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं लगाएंगे तो क्लास क्लास नहीं रह जाएगी, फिर वो क्या बन जाएगी? फिर वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर वो नाम भर की क्लास होगी। इट विल बी एज गुड एज अ स्ट्रक्चर। फिर उसे कहीं से भी कर लिया जाएगा एक्सेस। हुआ क्लियर? सारे पॉइंट समझ में आ गए? एक एक बात समझ में आ गई? नया तरीका समझ में आ गया कोड लिखने का? ठीक है, अच्छा इनकी लेबलिंग भी कर दूं जरा। ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स विकास। अब अगर पब्लिक मेंबर में डेटा है तो ऑब्जेक्ट डेटा भी एक्सेस कर लेगा। आर यू गेटिंग दिस? ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक मेंबर्स एक्सेस करेगा। अगर तुमको लग रहा है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। अपन अपने वाले एग्जांपल पे वापस चलते हैं। बताइए विकास, मेरे कोड में इस समय स्टूडेंट क्लास में रोल ग्रेड पर प्राइवेट है, हाँ या ना? हैं? और गेट और शो पब्लिक हैं? यस और नो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। गेट और शो पब्लिक है क्या? ठीक है, तो हम मेन से गेट और शो को कॉल कर सकते हैं, इन्हें कॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये फंक्शंस हैं। क्या हम मेन से गेट और शो को इसलिए कॉल कर सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं? नहीं, हम इसलिए कॉल नहीं कर सकते हैं कि ये मेंबर फंक्शंस हैं। हम इसलिए कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं गेट को प्राइवेट पार्ट में डाल दूं, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में गेट को शिफ्ट कर दूं, तो फिर मेन से गेट भी एक्सेस होना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मेन से गेट भी एक्सेस होना बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर मेन से सिर्फ शो एक्सेस होगा। अच्छा, अगर मैं रोल नंबर को पब्लिक पार्ट में ले आऊं तो मेन से रोल नंबर एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अगर रोल नंबर को उठाकर पब्लिक कर दूं तो मेन से रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? हम डेटा को पब्लिक नहीं करते, डेटा को करते हैं प्राइवेट, क्योंकि डेटा को बचाना है
और फंक्शंस को यूजर के सामने रखना है तो फंक्शन को करते हैं पब्लिक। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप फंक्शंस को करें प्राइवेट या डेटा को करें पब्लिक। ये कुछ स्पेशल और एक्सट्रीम केसेस होंगे, वरना इन जनरल फंक्शंस आर ऑलवेज पब्लिक एंड डेटा इज ऑलवेज प्राइवेट। वो एक्सट्रीम केस कब होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी के लिए तो याद रखिए जो ग्राउंड रूल है वो यही है, डेटा को बचाना है तो उसे प्राइवेट करना है, फंक्शंस को यूजर के सामने रखना है तो उन्हें पब्लिक करना है। हुआ क्लियर? अच्छा, अब एक और बात का जवाब दीजिए, पब्लिक प्राइवेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक प्राइवेट करा फिर एक पब्लिक करा फिर एक प्राइवेट करा फिर एक पब्लिक करा, ऐसा भी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। मैं रोल को प्राइवेट कर दूं, फिर पब्लिक करके शो को डिक्लेयर करूं, फिर मैं प्राइवेट करके ग्रेड लिखूं, फिर मैं पब्लिक करके गेट को डिक्लेयर करूं, फिर मैं प्राइवेट करके परसेंटेज लिखूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब मैं इनकी लेबलिंग कर दूं ताकि आपको वोकैबुलरी वाइज एक बार फिर याद दिला रहा हूं किसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इस संबंध से ये क्या है तो आप बोलेंगे दे आर डेटा मेंबर्स, और इन्हें डेटा मेंबर के अलावा एक नाम और मिला है, इस नाम के बारे में डिटेल्स मैं आपको दूंगा अगले लेक्चर में, अभी इनका नाम सुन लीजिए। दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो मैं लिख रहा हूं पढ़ पा रहे हैं आप? सेकेंड वोकैबुलरी जो मैं लिख रहा हूं, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी समझ में आएगा आने वाले 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है, और ये कौन है? ये क्लास के हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, चलिए अब एक और डाउट जो बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैंने देखा है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि सर आपने जो क्लास बनाई है स्टूडेंट, आपने उस क्लास के अंदर 2-2 मेंबर फंक्शन क्यों बनाए? तो मैं उनको ये बताता हूं, मैंने 2 मेंबर फंक्शन इसलिए बनाए क्योंकि ये जो गेट नाम का मेंबर फंक्शन है ये यूजर से इनपुट लेगा, और ये शो नाम का मेंबर फंक्शन है ये यूजर को वैल्यूज प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए मैंने 2 अलग अलग मेंबर फंक्शन बनाए। कॉमन सा डाउट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो क्या हम गेट और शो का काम एक ही फंक्शन से नहीं करा सकते? क्या क्लास में एक ही फंक्शन, सॉरी मेंबर फंक्शन, एक ही मेंबर फंक्शन बनाकर गेट शो दोनों का काम उस मेंबर फंक्शन अकेले से नहीं करा सकते? तो याद रखिएगा करा तो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करती है, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलैरिटी। क्या वर्ड बोला मैंने, टाइप करिए जरा। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलैरिटी। सुना आपने ये वर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी कहता है हर अलग काम के लिए क्लास में होना चाहिए एक अलग मेंबर फंक्शन। मॉड्यूलैरिटी का प्रिंसिपल कहता है फॉर एवरी डिफरेंट टास्क योर क्लास शुड हैव अ डिफरेंट मेंबर फंक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको रियल वर्ल्ड में मॉड्यूलैरिटी के एग्जांपल्स देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। आप सबने 2 व्हीलर ड्राइव करा है? 2 व्हीलर चलाया होगा ना, बाइक या एक्टिवा कुछ ना कुछ चलाया होगा। ठीक है, अपन बाइक की बात करते हैं, अपन बाइक की बात करते हैं। आप याद करके मुझे बताइए, जब आप बाइक पे किक मारते हैं तो बाइक स्टार्ट होती है या बाइक दौड़ने लगती है? बताइए, अगर आप बाइक पे किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट पे आप प्रेस करते हैं सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, तो बाइक स्टार्ट होती है या बाइक अपने आप दौड़ने लगती है? सिर्फ स्टार्ट होती है, राइट? बाइक दौड़ती कब है? जब आप गियर लगाते हैं, जब आप एक्सेलरेट करते हैं, जब आप क्लच छोड़ते हैं, तब बाइक मूव करती है, करती है। आप सोचिए, जिसने बाइक डिजाइन करी उसने मॉड्यूलैरिटी ना करी होती, उसको ये लगता कौन इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बाइक में दे, कोई बाइक स्टार्ट करेगा तो चलाने के लिए ही करेगा, दौड़ाने के लिए ही करेगा। तो दिमाग दौड़ाइए, अगर बाइक पे किक मारते ही बाइक दौड़ जाती
तो आपके दोनों टांगे, दोनों हाथ हवा में होते, बहुत अच्छे से आप रोड पे गुजरते हुए दिखते, हाँ या ना? होता ना ऐसा? जिस कंपनी ने बाइक बनाई, अगर उन्होंने मॉड्युलैरिटी फॉलो नहीं करी होती तो एक ही किक में बाइक सारे काम कर देती, है ना? सीधे हवा में उड़ जाते अपन बाइक के स्टार्ट होते ही, क्योंकि इतना बैलेंस बन ही कहाँ पाता कि स्टार्ट होते ही बाइक दौड़ने लग जाए तो हम बैलेंस कर लें। लेकिन नोटिस करिए, बाइक में किक से बाइक स्टार्ट ही होती है, एक्सीलेटर गियर इनसे बाइक मूव होती है, ब्रेक से बाइक स्टॉप होती है, हॉर्न हॉर्न के लिए है, इंडिकेटर इंडिकेटर के लिए है, हर कंपोनेंट एक यूनिक टास्क के लिए दिया गया है, हाँ या ना? दिया गया है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी। और तो और भगवान ने भी मॉड्युलैरिटी अचीव की है। हमारा शरीर बनाते वक्त भगवान ने मॉड्युलैरिटी अचीव की है। हाँ, हम आंखों से देखते हैं, राइट, कानों से सुनते हैं, राइट। हर पार्ट जो आपके बॉडी का है वो अपने आप में एक यूनिक टास्क के लिए है। बिल्कुल सोचिए, हाथ पैर आंख नाक सब अलग अलग कामों के लिए हैं। ठीक है, आंख भी दो दी है भगवान ने, हाँ के ना? आंख भी दो दिए, हाँ। थोड़ा सा कंजूसी कर सकते थे, थोड़ा सा कंजूसी कर सकते थे, दो आंख देते वक्त, हाँ कर सकते थे। सेंटर में एक आंख लगा देते बिल्कुल नाक के ऊपर, क्या करना है दो आंख वेस्ट करके? दो आंख से भी तो एक ही दिखता है, एक आंख से भी एक ही दिखता है। सोचकर देखिए, भगवान को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देख लेता है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको यहां भी देखने को मिलेगा कि प्रोग्रामिंग लगी हुई है। आप नोटिस करिए, आपके आसपास की हर चीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे और हर पार्ट का अपना एक यूनिक टास्क होगा। यस और नो? होगा। दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलैरिटी। एटीएम में मॉड्यूलैरिटी दिखती है, एटीएम में मॉड्यूलैरिटी दिखती है। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं। जब आप एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको आपका बैंक बैलेंस पता चलता है। जो पर्ची बाहर आती है उसमें आपका करंट बैलेंस लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, राइट। फिर भी सोचिए, एटीएम में अलग से बैलेंस पता करने का ऑप्शन होता है, होता है ना? सोचिए क्यों है? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ बैलेंस पता करना है तो मैं मिनी स्टेटमेंट क्यों देखूंगा? यस और नो? सोचिए, जिसने एटीएम का सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है वो भी तो मॉड्युलैरिटी अचीव नहीं करना चाहता, तो वहां दो फंक्शन की जगह एक ही देता। आपको बैलेंस पता करना है तो भी आप मिनी स्टेटमेंट निकालो, और आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है तो भी आप मिनी स्टेटमेंट निकालो, है ना? इसलिए कभी भी कंजूसी मत करिएगा क्लास में मेंबर फंक्शंस बनाते वक्त। हाँ बिल्कुल फैजल, हम नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इनका नाम गेट और शो ही होना चाहिए। आपको जो पसंद आए वो नाम आप इन्हें दे सकते हैं। मैं इन्हें नाम गेट और शो दे रहा हूं। ओके, तो अब मुझे जाते जाते फाइनल क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें। क्लास में टोटल कितने मेंबर फंक्शन बनने चाहिए? किसी भी क्लास में टोटल कितने मेंबर फंक्शन बनने चाहिए? ना, गलत जवाब। जितने यूनिक टास्क हो। आप कैसे कह सकते हो कि दो ही बनेंगे? क्यों यशिका, ज्योति, आप कैसे कह सकते हो कि दो या तीन ही बनेंगे? देजल, आपने भी यही बोला है, विकास ने भी बोला है दो ही बनेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है हर क्लास में दो बनेंगे। क्या कहना है आपका? डिपेंड करता है ना उस क्लास के अंदर आप क्या क्या टास्क इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उतने मेंबर फंक्शन बनेंगे। अगर कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाएंगे तो आप मानते हो 6 मेंबर फंक्शन बनेंगे? अगर कैलकुलेटर नाम की क्लास बनेगी तो 6 मेंबर फंक्शन बनाओगे आप, हाँ के ना? बनाओगे ना? इनपुट लेने का अलग, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये अलग, हो गए 6 मेंबर फंक्शन, राइट? ओके।